नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फिबोनाची की वीडियो पे आपका स्वागत करते हैं। पिछले वाले वीडियो पे काफी अच्छे कमेंट आए और काफी लोगों ने व्यू किया है। इस पे जो संशय रहे हैं, इस पूरे हफ्ते को हम देखेंगे फिबो 30 को कैसे देख सकते थे। एक सवाल भी आया था कमेंट के जरिए, उन्होंने कहा था मुझे कि दो चीजें थी लास्ट वीडियो के ऊपर। एक तो थी आपकी 1/4/2024 वाले वीडियो के ऊपर आप फिब 30 लगा के दिखाएं। ठीक है, एक कमेंट आया था, सर डे इंश्योरेंस पर एंट्री कैसे लेंगे ये बताएं। चलो ठीक है, ये दोनों ही और साथ में फिबोनाची का कंप्लीट ही में इसमें इस वीक में क्या रहा ये भी हम देखते हैं। इस वीक को देखें, देखो यहाँ तक तो मैंने शेयर कर दिया था। अब बात आती है 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। जिनका सवाल था 1 तारीख को हम फिबोनाची कैसे करें, पहले हम उस सवाल को लेंगे और आगे जितना भी टोटल फिबोनाची होगा फिब 30 और फिब 50 दोनों के ऊपर हम इस व्यू पूरे वीक को देखेंगे। ठीक है, ये 1 तारीख की आपकी स्टार्टिंग थी। मैंने आपको कहा था कि फिबोनाची देखने के लिए आपको एक पोज देखना होता है। ठीक है, पोज, एक रनिंग के बाद एक पोज या फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक जोन बनता, उसके बेसिस पे हम 30 क्या है, एक एक्सटेंशन है। यानी कि आपकी एक जर्नी का एक्सटेंशन पार्ट है, छोटा सा एक्सटेंशन पार्ट, जो आरबीओ में कैप्चर किया जाता है, जिससे मार्केट रिवर्स हो जाता है। यानी कि रिटेलर्स ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए हम रिटर्न की ट्रेड करते हैं, तो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब उस चाल को ऊपर की साइड कितना और लेके जाता है, जो ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन की तरह नीचे के लिए वापस काम करेगी। अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट ने इस एरिया में यहाँ पे एक अच्छी रुकावट दी है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा जोन बनाया। जोन बनाने के बाद में ये हाइट से मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाते बनाते ये ब्रेक कर दिया। तो जब ये जोन बनाया और ब्रेक किया, तो 1 तारीख का वीडियो ध्यान रखो, तो आपका फिर 30 यहाँ अपने आप आ जाएगा, आप लगाओ। ये देखो, इसमें आपको 2 पॉइंट नजर आएंगे। हम कौन से 2 पॉइंट की, देखो मैं पूरी वीडियो को बहुत शांति से बना रहा हूँ, आप पूरा चीज को ध्यान से देखिए। किसी की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सवाल फिर भी आपके डाउट रहते हैं तो आप मेरे को अपडेट करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ये पूरा जोन है, ये अपना हाई पॉइंट है। अभी तक का ये नीचे तोड़ने से पहले अपना लो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए, बीच में जोन आ गया। इस एरिया के ब्रेक करने पे फिर वो 30 देखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसमें जीरो खोल लेता हूं, तो अपना ये 0 और 1 ये अपनी सेटिंग है, आप चाहो तो नोट भी कर लेना। मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। अब आप देखो, हमने कौन से एरिया लिया, ये वाला डॉट पॉइंट लिया, ये वाला डॉट पॉइंट लिया, और जो ये हमारी सेटिंग 0 पॉइंट -0.3, ये आपकी यहाँ डिक्टो आपको मिल जाएगी। 1 तारीख का जिसका सवाल था वो ये देख सकता है, या बाकी का भी किसी का सवाल रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड डे रहा था तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, अब इसके बाद में मार्केट वापिस ऊपर की साइड गया। तो मार्केट का मेनली जो ठहराव था, वो ठहराव था ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अप्रोक्सीमेट ये एक लो मार दिया था। ये लो मारने के बाद में हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये आपका हाई निकल के आ जाएगा। आप देखोगे तो ये यहाँ से ये लेने के बाद में ये हाई, ये लो, तो ये लो मैंने लिया, ये हाई के बाद ये भी वो 30 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद में मैंने, हाँ ये हो गया आपका 1 तारीख। मैं सारे फीवो 30 लूंगा। इससे पहले किसी एक का सवाल और था, वो था डे इंश्योरेंस के लिए, कि सर डे इंश्योरेंस पर कैसे करेंगे। तो मैं इस सवाल को ले लेता हूँ पहले। जितने भी आपके वैल्यूएबल कमेंट आएंगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आपको डे इंश्योरेंस आपको याद हो, आपको अपडेट की गई थी टेलीग्राम, ये डे इंश्योरेंस के बारे में हम देखेंगे। तो डे इंश्योरेंस हमेशा एक डे के चार्ट में आप देखोगे, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, तो अपर साइड में जा रहा है, नीचे के लिए क्रॉस कोई आएगा, जैसे ये क्रॉस आया नीचे के लिए, ये डे इंश्योरेंस देगी। यानी कि ये आपको ऊपर के लिए स्पीडी फ्लिप दे देगी। तो इसको हम ट्रेड करते हैं। अब ये तो एक दिन के चार्ट पे, अगर छोटे चार्ट में आप देखोगे, आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया गया था, ये इंश्योरेंस है। आप देखो ये इंश्योरेंस आई और यहाँ से कितना तगड़ा ऊपर के लिए फ्लिक मिला है। ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम देखें डे इंश्योरेंस के साथ में फिबोनाची का भी अटैचमेंट करें, तो आप यहाँ पे वेव निकालो, आपकी वेव कहाँ से रही है। ये जो जर्नी है यहाँ पे डाउन मारने के बाद, ये जर्नी ने यहाँ से अपर साइड में ये टॉप मारा, तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आ जाते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हाई। इसके बाद में मार्केट डिप मारता है। तो ध्यान रखो, दो चीजें बोली मैंने। मार्केट के ऊपर जाने के लिए फिबो 30 लगाते हैं, मार्केट को वापस रिट्रेस करने के लिए हम फिबो 50 लगाते हैं। दो ही फिबो हम मेनली यूज करते हैं। अगर आप ये देखोगे, और मैं फिर से आपके लिए बोलूं कि अगर यहाँ पे मैं जीरो वाला लेवल, मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ बिल्कुल, और एक वाला लेवल खोल लेता हूँ, ये एक। तो ये अपना लो पॉइंट है जो मैंने आपको बोला, ये आपका हाई पॉइंट है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको
ज़्यादा चार्ट न भरे, इसके लिए मैं 0 और 1 को हटा लेता हूँ। और जो मेरा को एरिया चाहिए जहाँ मैं ट्रेड करूंगा, सिर्फ मैं उसको थोड़ा सा रखता हूँ, सेटिंग ऐसे बना के रखता हूँ कि 50 और 60 को ओके किया। अब ये मेरे काम आ जाती है इसके बेसिस पे। ठीक है। अब आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा ठहराव किया, देखो फीबो 50 हो गया, अच्छा सपोर्ट है आपके ट्रेड करने के लिए। एक रीजन हो गया आपका फीबो 50 मिल रहा, एक पर्याप्त रिट्रेसमेंट, ये वाला रिट्रेसमेंट आपको मिल रहा है, ये रिट्रेसमेंट हो गया। अभी इसी में एक्सटेंशन और जोड़ देते हैं, तो एक्सटेंशन भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपने फीबो 50 निकाला, क्या यहाँ पे आप फीबो 30 भी निकाल सकते हैं? अटैचमेंट देखें तो हम फीबो 30 को भी देख लेते हैं एक बार। ये अपना एक्सटेंशन वाला, यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, मार्केट आगे की साइड जाए या मार्केट ऐसे करके आ रहा है ऐसे वापस जाए जोन बना के, तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए फीबो 30 को यूज करते हैं। इसी के साथ में ये दो कंफर्मेशन हो जाएंगी, और तीसरी कंफर्मेशन आपकी हो जाएगी डे इंश्योरेंस की, जो कि मैंने आपको डेली की चार्ट पे दिखाया। डे का लो मैंने लगा रखा है, अगर इसको ब्रेक करेगा इंश्योरेंस आएगा, आप अपनी ट्रेड को फाइंड आउट करो। तो दोनों, और इसी में जब मार्केट ने पहली बार जब ये स्विच दिया, यानी कि ऊपर की साइड से क्रॉस किया मार्केट ने, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब तीन कंफर्मेशन में हमने फीबो 50 का कंफर्मेशन, यानी कि ये वाला कंफर्मेशन ले लिया। ये वाले कंफर्मेशन के लिए मार्केट ने ये यहां से लेके ये वाला हाई नहीं, हाई है अपना ये वाला, दो हाई बनाए हैं, और अब इस वाले एरिया को मार्केट ब्रेक कर रहा है इस वाले हाई के बाद। तो हमारा एक्सटेंशन इधर से निकल के आएगा, बीच में कोई ठहराव नहीं है, ये देखो कोई ठहराव नहीं है, तो हम उसके बेसिस पे नहीं लगा सकते, तो हमें लगाना पड़ेगा पूरे जोन का। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से हम फीबो उठाते हैं, ये एरिया हो गया हमारा। एक सेकेंड, इसकी सेटिंग में जाता हूँ, मैं 30 वाला ऑन करता हूँ, ये 30, ये वाला पॉइंट पकड़ा हमने, ये वाला पॉइंट को पकड़ते हैं और आगे की साइड खींच देते हैं, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा फीबो 30 निकल के आ गया। अब हमने कौन सी चीजें कंफर्म कर ली, हम ये वाला पार्ट भी मिल रहा है, ये वाला पार्ट भी मिल रहा है, और डे इंश्योरेंस वाला पार्ट भी मिल रहा है। पहली बार के स्विच के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, और ये ट्रेड आपको बहुत छोटे एसएल पे बहुत बढ़िया रिवार्ड देने वाली बनती है। यहाँ पे हम फिबोनाची पे विशेष चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। डे इंश्योरेंस का सवाल था, वो भी आपका यहाँ कवर हो गया होगा। ठीक है। इसी के साथ में आपने फीबो 50 का देखा। अब हम अगर 30 का लेवल देखें, और देखो यहाँ से आप कोई फीबो लगा रहे हो नीचे की साइड से, अगर वो पार कर जाए, क्योंकि यहाँ जोन रहा है, आपने यहाँ से हाई लगाए, तो फीबो का फ्री पास मिलता है, तो मार्केट की जर्नी, या तो कोई मैग्नेटिक प्रेशर उसके लिए जा रहा है, जैसे कि हमने भी यहाँ पे भी देखा था, फीबो यहाँ लगाया था ना, तो फ्री पास मिल गया था, तो मार्केट को बहुत हैवी जर्नी मिलती है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्शन में लेवल था, उसके लिए मार्केट ने स्ट्रेच किया। अभी अपन 2 तारीख की बात कर रहे हैं, 1 तारीख का हो गया। 2 तारीख पे कौन से हमारे फीबो अप्लाई होते और कैसे अप्लाई करते, एक तो हमने अप्लाई कर दिया जो आपको डिटेल में बता भी दिया। अब आप दूसरी जगह देखो, मार्केट का ठहराव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। मार्केट नीचे ब्रेक नहीं किया, तो हम 30 नहीं लगाएंगे। फिर मार्केट ने ये लेवल बनाया, ऊपर ये हाइट बना दी, फिर मार्केट यहाँ कोई खास ठहराव नहीं कर रहा, लेकिन पिछले वाले जोन को अटैच कर रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा ठहराव को लेते हुए इन एरिया पे हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देखो, एक तो आपका पॉइंट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट हो जाता है आपका ये इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट हो जाता है आपका ये इंपॉर्टेंट। आप दोनों ही पॉइंटों से निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे। अभी आप देखो, ये मैंने यहाँ पे फीवो लगा रखा है, ये वाला जो आपका हाइट पॉइंट है ये लिया, ये आपका जो इसके बीच में जोन बना है ये लो पॉइंट लिया, ये लो पॉइंट लिया। आप ये के बजाय थोड़ा ये भी कर दोगे, 19-20 में कोई फर्क नहीं पड़ना, देखो ये से इसमें कोई फर्क नहीं आना। अगर ये भी करोगे तो भी ये टच है, ये इससे नीचे वाला भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लिए आपको 30 मिल गया। ये आपका देखो, हर दिन मैं आपको एक वैल्यूएबल फीबो काम करते हुए दिखाई रहा हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, मार्केट ने एक जर्नी नहीं करी, बट मार्केट ने उस एरिया का रेस्पेक्ट किया, तो प्रोबेबली होती है कि उसके बाद एक जर्नी मिल जाए। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं वापस से आगे का, ये वाला देख लिया। अब मार्केट का फिर अगेन आप ठहराव देखोगे डायरेक्शंस के लिए, तो हम क्या देखेंगे, देखो मार्केट को एक यहाँ पे ना अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, तो डीएफएम एरिया,
यानी कि फास्ट मूव कर सकता है। मार्केट ऊपर के इन लेवलों के एसएल खाने भी आ सकता है। अब आपके पास एक लेवल ये आता है, मार्केट के ठहराव का एक लेवल ये आता है। आप देखोगे कि यहाँ पे इसका 30 आपको ट्रेड कैसे मिलते हैं। देखो अगर आपने मान लो ये लेवल लगाया, ये देखो एक सेकंड, ये हमारा लो पॉइंट हुआ, ये हमारा हाई पॉइंट हुआ, ये वाला हाई पॉइंट कंप्लीटली मैंने फीबो लगा दिया। इस फीबो में आप क्या देख रहे हो, फीबो की रेस्पेक्ट देख रहे हो। देखो यहाँ से हमने एक जोन मिलने के कारण से इधर से फीबो लगाया, आपने कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग यहाँ के एसएल वेसल खाए। मार्केट ने काफी यहाँ पे मोमेंटम को ठहराव गया, ठहराव गया, ठहराव गया, प्रेशर बनाए रखा, मतलब इसका रेस्पेक्ट था। फिर मार्केट को ऊपर के एसएल हंट करने थे। अब मार्केट कोई छोटा फीबो आप लगा सकते हो, छोटा फीबो मतलब इसी एरिया के आसपास से आप फीबो लगाओ। देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एक्सटेंड कर रहा है ना इसको, क्योंकि यहाँ इसका मैग्नेटिक प्रेशर है। मैग्नेटिक मतलब इस लेवल के एसएल खाने के लिए जा रहा है। मार्केट ने ये वाला लेवल बना दिया। अब आपके पास रिटर्न में तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है हमें। ये वाले लेवल ने हमारा काम किया, इधर से लगाया, ये वाला लेवल डिटो। अब लोगों को ब्रेकआउट दिख गया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। वहां पे ट्रेड करने के लिए टाइम स्विच, अब लोग क्या करेंगे, ऊपर के लिए ट्रेडिंग करेंगे, अपने नीचे के लिए ट्रेड करो, क्योंकि अपने को फिबो 30 मिला है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो वैल्यू आएगी इस प्लेस की, क्योंकि जोन यहाँ पे है। हाई पॉइंट हो जाएगा आपका ये, लो पॉइंट हो जाएगा आपका ये। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिबो 30 निकल के आ जाएगा। अभी देखो, हम यहाँ से वापस से मिटा लेते हैं। आपका ये फिबो 30, मैंने देखो ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट ये लो है, ये पॉइंट लिया है, ये हाई है, आपका फिबो 30 आ गया। तो आपने इस दिन में भी कितने फिबो 30 को देखा, यहाँ पे आपने पहला फिबो 30 बनते हुए देखा, जिसमें आपको प्रॉफिट में ही रखा मार्केट ने, काफी देर लगाया और सस्टेन किया, आपने मैग्नेटिक फाइंड फाइंड कर लिया, अगला फीबो निकाल लिया। वहां से मार्केट ने फायर किया नीचे की साइड में, तो नीचे का फीबो निकाल लिया। नीचे के फीबो में आपका एक 50 भी आ रहा है और एक अटैचमेंट आ रहा है, यहाँ से वेव बदली थी तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ से वेव ने सपोर्ट की तरह काम किया, अगेन मार्केट सपोर्ट की। ये एडिशनल फैक्टर है, आप नहीं भी निकाल पाते हो तो भी ट्रेडिंग हो जाएगी। अगर हम फिबो फिबो पे भी काम करेंगे तो भी ट्रेडिंग हो जाएगी। अभी मार्केट की वेव देखेंगे, मार्केट ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अभी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देख रहे थे, यहाँ से मार्केट को एक जर्नी मिली, यहाँ से मार्केट को एक पूरी की पूरी जर्नी मिली है। आप यहाँ पे फिबो लगाओ, तो ये जो ठहराव है ना, जो अगला फिबो के लिए यहाँ से जोन बना, अगले यहाँ के लिए हमने फिबो लगाए, तो ये जो जर्नी मिली, इस जर्नी का यहाँ पे आपको फिबो 50 मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। अगेन जोन ब्रेकआउट है और रीटेस्ट है। जैसे हमने यहाँ पे 3 फैक्टर दिखाए, 3 फैक्टर आपका ट्रेड ऊपर, अगले दिन फिर बहुत भयंकर गैप अप आ गया। अब इस दिन को हम कैसे मैनेज करेंगे। इस दिन में एक साइकोलॉजी और होती है दोस्तों, जिसमें एक पॉइंट निकाला जाता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, इस दिन की बात हो रही है, ठीक है। मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है ना, तो मार्केट ऊपर का ही होता है। बहुत ज्यादा गैप अप की बात करूं तो उसमें हम एक चीज मान के चलते हैं, मार्केट थोड़ा सा ठहराव करके अपर साइड जाएगा। मार्केट ने थोड़ा बहुत ठहराव किया, और ध्यान रखो ज्यादा गैप अप है, मार्केट अगर पिछले लेवल को टच कर गया तो मे भी मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नीचे की साइड। अगर उसके टच के बिल्कुल आसपास से पलटता पलटता है, इसको हम एक रोबो थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी है हमारी बहुत अच्छी, उसमें यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रेड आती है। तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड कर रहा था, तो मैंने ये लेवल निकाल के उनको दिया था कि इसको टच नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा और मार्केट तुरंत टर्न हो सकता है। अगर वो इसको टच कर गया तो सावधानी से आप नीचे का मार्केट में एक वेव आएगी, ऊपर का कोई जोन ब्रेक आएगा और नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए देखेंगे। अगर ये टच नहीं करा तो आपकी ऊपर की ट्रेड होगी। वैसे भी प्रिडिक्शन में ज्यादा गैप अप आपके अपर साइड के लिए होता है, छोटा गैप अप डाउन साइड के लिए होता है। तो हमारी प्रायोरिटी अपर साइड के लिए पोज तो हो चुका है। और हाँ, अगर हम प्रायोरिटी अपर साइड कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेसेज आएगा ना, वो ये आएगा जो टच करने से पहले आएगा। ये थोड़ा सा वीडियो का, इस वीडियो का कंटेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ मैंने कैसे निकाले हैं ये लेवल। हम पीछे जाते हैं इन लेवलों को निकालने के लिए, यहाँ पे तो मैं दो चीजें देख रहा हूँ। पीछे मेरा एक रिटेस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो दो लाइनें मेरे लिए यहाँ बेटर बन के आ रही हैं। मैंने ये दोनों लाइनें बनाई हैं। तो अपना पीओसी लाइन यूज करिए, जो पीओसी लाइन नहीं जानते वो चैनल पे वीडियो देख लेते हैं। ये हाई के साथ में देखेंगे, इन तीनों के टच हाई नहीं छूटे, इन चारों कैंडलों के टच आ रहे हैं। ऊपर की साइड से भी देख रहा हूँ तो इन दोनों के टच देख सकते हो, इन दोनों का टच देख सकते हो, इन तीनों का लगभग अप्रोक्सीमेट
ये दो लाइनें मेरे निकल के आ गई, और ये दो लाइनों की वैल्यू मैं पीछे पर्दे के पीछे के प्राइस एक्शन से ले रहा हूँ। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये इससे इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर। तो ये लेवल आ गया। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग बाइंग साइड के लिए तुरंत छोटे एसएल पे प्लान कर सकते हैं, छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट का कोई क्रॉस हो रहा है, हमने ट्रेड कर लिया, और बेहतरीन ट्रेड आपकी ऊपर की साइड में, मैं कहता हूँ एक डिटो पॉइंट पकड़ने के मेथड बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं इस दिन के बेसिस पे। आज हम चर्चा करें, यहाँ मार्केट अपर साइड में जा रहा जा रहा जा रहा। अब अगर हम फिबोनाची देखते हैं, मार्केट में एक तो लेवल ये मिलता है, लेकिन ये पूरा का पूरा ठहरा हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ इसने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, नीचे की साइड आया, फिर ऊपर निकल गया, इस लेवल से इस लेवल का लोगे ये Fibo 30 मिल जाएगा, रेस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे की साइड आ जाएगा। इस साइड से आपका ट्रेंड लाइन का ट्रेप आएगा, दूसरी साइड से आपका आपका लो पॉइंट ये हो जाएगा, हाई पॉइंट ये हो जाएगा। अभी देखो ये मेन नहीं है, जर्नी ऊपर की है, क्योंकि यहाँ से पूरा ऊपर, तो मैं ऊपर की जर्नी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका Fibo 50 आ गया, देखो ये लगाया हुआ है, जो लगाया हुआ है ये आपका हाई पॉइंट था, ये आपका लो पॉइंट था, ये Fibo 50 आ गया। इधर से आप लगा लोगे इतना सा एरिया तो Fibo 30 भी आ जाएगा। देखो मैंने ये भी नहीं लगाया, मैं आपके लिए लगा देता हूँ। वैसे यहाँ जोन नहीं है तो ज्यादा मार्क करके इस पे हम बेस्ड नहीं हो सकते। मान लो कि ये अपना हाई मिला, उसके बाद में ये लो मिला, अगर हम करेंगे तो ये हमारा पॉइंट निकल आएगा, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाते, क्योंकि खास जोन नहीं है। बट आपका देखा जाएगा, आप इसमें प्राइस एक्शन देखते हो तो मार्केट ने ये जो लेवल है, ये लेवल की एक इंपॉर्टेंस यहाँ बनाई थी, ये लेवल है यहाँ इंपॉर्टेंस बनाई थी, ये लेवल है यहाँ इंपॉर्टेंस बना रहा है, ट्रेंड लाइन का ट्रेप है, ट्रेंड लाइन का ट्रेप इंपॉर्टेंस बना रहा है, Fibo 50 है, और अगर हम थोड़ा सा ठहराव इसको देखें तो Fibo 30 है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे ट्रेड जरूर करी जा सकती है। फिर मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आ रहा है, छोटा सा जोन यहाँ बना रहा है, और ये हाई है, इसकी भी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं करते हम। फिर भी हम देखें तो वही लेवल पे दोबारा मार्केट आया, और मार्केट ने फिर अपर साइड, अब ये डे चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो नया एनर्जी लेने के लिए नीचे की साइड से ट्रेप किया। आप दोबारा से इस लाइन को ऐसे ही करके खींचोगे तो ये एक ट्रेप में, यहाँ जैसे यहाँ पे एक ट्रेप था वो भी एक ट्रेप आ जाएगा, और मार्केट अपर साइड के लिए हो जाएगा। यहाँ पे कोई खास वैल्यू नहीं। अब हम आगे के लिए फीबो देखते हैं, जैसे ये वाली लाइन मैंने निकाली। अब मार्केट ने लगातार यहाँ पे कोई खास मोमेंटम वैसे नहीं किए हैं, फिबोनाची के बेसिस पे देखेंगे तो ये लेवल निकल के आते हैं, ये भी लेवल निकल के आते हैं। हमारा डायरेक्शन अपर साइड के लिए हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप जो खुला था, अपर के लिए फ्लिक खोल दिया था मार्केट ने। जिसमें अगर आप अगर मैं दूसरी थ्योरी के लिए बात करूं, तो हमारा जो एक फ्री फ्लो आता है, फ्री फ्लो, उसमें येलो फ्री फ्लो आया था। येलो फ्री फ्लो बहुत गैप अप के साथ आता है, अगर ये टच कर जाता तो मार्केट में भी पूरा चेंज भी हो सकता था, लेकिन नहीं टच किया तो हम अपर साइड के लिए हमारा फुटप्रिंट बन जाता है। अब यहाँ के बेसिस पे हम मेन हमारा जो इस वीडियो में चर्चा है वो फीबो को लेके है। ये फिबोनाची मैंने कैसे निकाला, लगभग आपका एक बड़ा जोन निकल के आ रहा है इस एरिया में, और जर्नी पूरी नीचे से ऐसे करके आ रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका लो पॉइंट, देखो मैं मार्क फिर कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा, 0 और 1। और फिर से हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हटा देते हैं, तो आप देखोगे लाइन कौन सी आई। हमारे पास एरिया क्या था, ये लो एरिया था, ये हाई बना था, यहाँ नीचे डिप मारने के बाद तो ये आपका पॉइंट बन जाता है। अब मैं वापिस से इसके वो दोनों पॉइंट हटा देता हूँ, आपको दिख गए होंगे, क्योंकि चार्ट ज्यादा पजल नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ठहराव किया, ये ब्रेकआउट के बाद में ठहराव किया, और मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक Fibo 30 मैंने और लगा रखा है। ये Fibo 30 कैसे लगाया, अब देखो नीचे की साइड कोई मोमेंटम नहीं है, तो नीचे हम Fibo 30 नहीं लगाएंगे। Fibo 50 एक ही बार मिला, 50 होता है रिट्रेसमेंट पार्ट। क्या होता है रिट्रेसमेंट पार्ट, मार्केट ने कहीं रिट्रेस किया ही नहीं, 30 ही नहीं अप्रोच किया, 50 कहाँ से लगाए हम। ठीक है, तो अब इस एरिया का ब्रेक करने पे ये वाला मार्केट मोमेंटम में एक 30 बना रहा है। अगर आप देखोगे यहां से मार्केट ने एक रुकावट देके इस एरिया से इस एरिया पे ठहराव किया, जैसे कि यहाँ ठहराव करके ये निकला ना, ऐसे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, ये एरिया पे ये लिया। ये ज्यादा कोई स्ट्रोंग हम नहीं मान के चल रहे हैं, अपर साइड का ही मार्केट है, बट एक प्रोटेक्शन लिया। तो फिबोनाची ऐसे करके आप लगा सकते हो, और काफी चीजें और भी हैं, देखो ऐसे करते हुए पूरा अपना ये निकल गया मार्केट। अभी देखो यहाँ से जो मार्केट आया, और मार्केट यहाँ से आया, मार्केट अपर साइड में जाने वाला है। तो मैंने टेलीग्राम पे आपको एक चीज अपडेट करी थी। अगर हम टेलीग्राम पे आते हैं तो मैंने कहा था यहाँ पे एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही है। आप देखो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ इस लो से इस हाई की जितनी दूरी है, ये एक अप वाली वेव है, उतनी ही
दूसरी वाली वेव की एक ड्यूरेशन रही है। देखो यहाँ से यहाँ का ड्यूरेशन जितना बड़ा, इसको कॉपी करके यहाँ लगाना अपने चार्ट पे, इतना ही दूरी है। तो हो सकता है इस वाले में इतनी ही दूरी में हमें एक बैरियर मिलेगा। मैंने यहाँ देखो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, जैसे ही पूरा हो रहा था मैंने आपको ये चैनल पे भेजा। अब उसके बाद में यहाँ से हमें नीचे के फ्लिक, मार्केट ऊपर का है, ऊपर जा सकता है, ऊपर का है, और ये लेवल मैंने पहले भी आपको बना के भेजे हैं। तो इस लेवल की कीमत बना के भेजी थी। अब यहाँ से मार्केट को आपको एक डाउन फ्लिक मिल सकता है। इसके अगला अगर हम अपडेट देखें अपना, देखो इसके अगला वाला अपडेट, तो एक आपको चैनल अपडेट किया गया। देखो इस तरीके से भी आपका एक रेसिस्टेंस आया, एक चैनल बनाया गया। मार्केट इस चैनल का सपोर्ट लेने आ सकता है। जैसे ही हमने ये अपडेट किया, मार्केट ने नीचे की साइड में चलना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ से हम यहाँ पे सीएसडी बना रहे हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर डिवाइडर। यानी कि ये स्ट्रक्चर इसके नीचे पूरा बैरियर किया, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर है इसके नीचे ऐसे रहा, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर बन जाएगा, और ये है यहाँ पे अपना चैनल, यानी कैलकुलेशन में इक्वल की फॉर्म भी मैच हो जाएगी। अब देखो इसमें आगे की तस्वीर, मार्केट आ गया इसके ऊपर प्रॉपरली, चैनल भी कंप्लीट हो गया, आपका सीएसडी भी कंप्लीट हो गया, और हमारा जो ऊपर का एरिया आना था, और यहीं से मार्केट की एक जर्नी हम देखेंगे तो मार्केट वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया चैनल वाइज। और ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम्स पे टाइम टू टाइम अपडेट करी जाती है, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहते हो तो। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल आपको दिए जाते हैं, जिनमें मार्केट आप अपना कॉपी करके लगा के उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्यूरी बेसिस पे चैनल वीडियो बनाने में मजा आएगा। मुझे पता चलता है कि आपका गैप कहाँ है, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। डे इंश्योरेंस पे मैंने ले लिया, Vivo 30 पे मैंने पूरा वीक कवर कर दिया। मार्केट शार्प क्यों है, रोबो ट्रेडिंग के, अब यहाँ रोबो वाला रूल के बेसिस पे बाइंग कैसे गया, ये भी मैंने कवर किया। और भी आपको कोई डिटेल्स में जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो वीडियो कैसा लगे ये जरूर बताएं, और साथ में आपके क्वेश्चन की अगला वीडियो क्या बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।